केतु और राहु के बीच में अंतर। केतु जिस भाव में हो उस भाव से संबंधित चीज़ों के विषय में मत सोचें, ध्यान मत दें। केतु ध्यान है ना, तो केतु इंट्यूशन भी है। तो जिस भाव में केतु हो वहाँ पर ध्यान न दें। जैसे पहले भाव में हो तो शरीर का ध्यान, दूसरे भाव में हो तो धन का ध्यान, चौथे भाव में हो तो परिवार से संबंधित ध्यान ना करें, तो आपके लिए सबसे बेहतर रिजल्ट केतु देगा। वैसे ही राहु जिस भाव में हो वहाँ के प्रति पॉजिटिव केवल विचार करें, निगेटिव विचार ना करें। निगेटिव विचार करने से वह चीज़ आपके मन पर हावी होगी और आपका मंगल डिस्टर्ब होगा, यहाँ तक कि मन भी विचलित होगा, जिसकी वजह से जीवन में बहुत लंबी परेशानी आ सकती है। राहु और केतु के लिए सबसे बेस्ट उपाय है, केतु जिस भाव में हो वहाँ के बारे में सोचो मत, और जिस भाव में राहु हो वहाँ केवल पॉजिटिव सोचो। निगेटिव, मान लीजिए आपके साथ कोई धोखा हो गया, कोई दिक्कत हो गई, किसी ने आपका पैसा ले लिया, तो उस बारे में आप दिमाग में रखो ही मत। मान लीजिए कभी आप गाड़ी से जा रहे हो और जाते समय कहीं कभी एक्सीडेंट हो गया, तो उस एक्सीडेंट की घटना को कभी भी बार अपने दिमाग में मत लाओ। जितना सोचोगे घटनाएं आपके विपरीत ही होंगी। राहु और केतु को नष्ट नहीं कर सकते हो, यह जीवन का अंग है, क्योंकि सोच को ना ही आप कभी हटा सकते हो और ना ही इसके लिए कोई बेस्ट रेमेडी होती है। राहु को ठीक करना है तो अपनी सोच में सकारात्मक विचार लेकर आओ। आप कभी एक्सीडेंट हुआ हो तो उसको मत सोचो, बल्कि कभी जब आप बढ़िया से खुशी से कहीं गए हो, उस घटना को अगर आप बार बार सोचते हैं, समझते हैं, तो आपके जीवन में पॉजिटिव सकारात्मक घटनाएं भी घटेंगी और मन भी हमेशा प्रसन्न रहेगा। जीवन के उतार चढ़ाव का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो अचानक घटनाएं घटती भी हैं आपके विचारों की वजह से ही घटती हैं। इसलिए अपने विचार को जिस भी भाव में राहु हो उस भाव से संबंधित विषय के लिए, उस भाव से संबंधित व्यक्तियों के प्रति आपके मन में सकारात्मक भाव आना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका केतु चौथे भाव में हो, तो परिवार से कभी आपको परेशानी आई हो, दुख आया हो, तो भी आप परिवार के कभी जो अच्छे दिन रहे हो उसको सोचें, और वही सोचें। सोचने से आपका पॉजिटिव वातावरण होगा, घर से संबंधित जो क्लेश होंगे वह दूर होंगे। जिन व्यक्तियों को नींद न आए उनके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि वह जब उन्हें नींद न आए तो वह उस घटना के बारे में सोचें जो उनके लिए बेहतर दिन कभी रहे हों, जो उनके मन को शांति दी हो, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी प्राप्त हुई हो। ऐसी घटना के बारे में अगर वह सोचते हैं तो उन्हें तुरंत नींद भी आएगी और उनकी जो नींद वाली समस्या है वह उनसे दूर भी हो जाएगी और उनका मन प्रसन्न भी होगा। ऐसा कर्म उन्हें करना चाहिए जो उनके राहु को भी सबसे बेस्ट बनाए और जीवन में मधुरता आए, सुख शांति आए। ये देखना कि जिनके दसम भाव में राहु होता है उन्हें कहा जाता है कि जब वह अच्छा होता है तो उन्हें गंगा स्नान करवाता है, यानी पवित्र हो जाता है उनकी सोच। तो राहु के लिए सबसे बेस्ट और कारगर रेमेडी है कि आप सकारात्मक सोचें उस भाव के लिए जहाँ पर राहु विद्यमान हो। तो आज हमने राहु का सबसे बेस्ट कर्मा थ्योरी बताई, जो आप अपने कर्म में इसे शामिल करें और अपने जीवन में मधुरता लाएं, जीवन में तरक्की प्राप्त करें। राधे राधे।